चलिए, आप सब लोग को दिल से स्वागत है। जितने भी बच्चे हमारे इस चैनल पर पढ़ रहे हैं या पहले से पढ़ रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आज के क्लास में हम लोग, आज का जो क्लास है क्लास 11th है। चैप्टर का नाम अनुक्रम तथा श्रेणी है। थोड़ा सा एक बात आप लोग को बता देते हैं कि जिंदगी में कभी हार मत मानिएगा और ना कभी हारना है। एक हमेशा जिद रखिएगा कि पढ़ कर कुछ बनना है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। पढ़ लिख के आप लोग को बहुत आगे जाना है। अभी आप लोग के पास पूरा जिंदगी का भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी आप लोग जो चाहिएगा वो आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम 9 अनुक्रम तथा श्रेणी है। देखिए, पहले आप लोग को इसके पीछे वाले वीडियो में आप लोग को थ्योरी बता रहे थे। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 9.2, 1 मिनट, 9.3 का। तो 9.3 पढ़ा रहे थे और 9.3 में आप लोग को गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद बतलाए थे, सिद्ध करके बताए थे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक होगा, किताब निकाल कर रखिएगा, किताब एनसीईआरटी है। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, देखिए टॉपिक भी दे देते हैं। आज का हम लोग का जो टॉपिक है गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। n पदों का योगफल आज का हम लोग का यही टॉपिक है। इंग्लिश में कहते हैं सम टू n टर्म्स ऑफ ए जीपी गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आज का हम लोग का यही टॉपिक है। अब देखिए, यहां जो आप लोग का जो थ्योरी सामने दिखाई दे रहा है, ये जो थ्योरी है, अगर इसमें जो आप लोग को फॉर्मूला सिद्ध कराएंगे, इस फॉर्मूला पर आप लोग का टोटल मैथ जो 9.3 में जितना भी मैथ दिया हुआ है, जितना भी, ये आप लोग का टोटल मैथ बन जाएगा। 9.3 में ये जितना मैथ आप लोग का दिया है, ये जितना ही मैथ दिया है 9.3 में टोटल आप लोग का बन जाएगा। तो अब देखिए, ये थ्योरी अगर इतना खतरनाक है तो आप लोग को लगता होगा कि बहुत भारी होगा। ऐसा कुछ बात नहीं है। देखिए कितना आसान लगेगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर कह रहे कि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना। तो n पदों का योगफल कह रहा है, तो देखिए कितना आसान है, ध्यान से देखिएगा। पहला काम, जब भी इसको सॉल्व कीजिएगा तो मान लीजिए, माना जीपी मतलब कि गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, माना जीपी का पहला पद ए तथा सार्व अनुपात आर है। ठीक है, मान लेते हैं, माना जीपी का पहला पद ए तथा सार्व अनुपात आर है, मान लेते हैं। इसके बाद तथा जीपी के nवे पदों का योगफल एसएन है। ठीक है, इसको मान लीजिए। माना जीपी का पहला पद ए तथा सार्व अनुपात आर है, तथा जीपी के nवे पदों का योगफल एसएन है, मान लिए। अब इसके बाद देखिएगा, अब यहां पर दिमाग मत लगाइएगा। बताए थे पीछे वाले वीडियो में कि एसएन बराबर, यही बताए थे
चूंकि जब जीपी के nवें पदों का योगफल एसएन मान लिए तो एसएन बराबर क्या होगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, पहला पद ए, दूसरा पद ए आर, तीसरा पद ए आर स्क्वायर, जो पीछे वाले वीडियो में बतलाए हैं, ठीक है, प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस ए आर एन माइनस 1 प्लस ए आर एन, ठीक है, ए आर एन। अब देखिए यहां पर एन माइनस 1 क्यों लिखे, यह भी ध्यान दीजिएगा। अगर हम इधर से इधर आते हैं तो इसका पावर देख लीजिए घट रहा है, 3 में से एक गो घटा तो 2, 2 में से एक गो घटा तो 1, तो इसका मतलब n से इधर आइएगा तो n में से 1 घटाइएगा तो n में से एक गो घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब इसके बाद जब समझ में आ गया कि इधर बढ़ने पर घटता है तो n के इधर बढ़िएगा तो n में से 1 घट जाएगी, n माइनस 1 हो जाएगा। एकदम क्लियर? अब इसको मानिए समीकरण बबुआ 1, ठीक। अब देखिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अंतिम पद आप लोग को बताए थे ए आर एन माइनस 1 होता है, ठीक है, तो हाई नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का अंतिम पद लास्ट हम लोग का कितना होता है, ए आर एन माइनस 2 प्लस ए आर एन माइनस 1, क्योंकि अंतिम पद ए आर एन माइनस 1 होता है, अंतिम पद ध्यान दीजिएगा। तो अब रहेगी कि अंतिम पद n माइनस 1 होता है, तो इसमें से इधर बढ़िएगा तो 1 घटाइएगा, n माइनस 1 तो 1 को घटेगा तो n माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को फॉर्मूला बताया था कि अंतिम पद n बराबर सूत्र होता है ए आर एन माइनस 1, पीछे वाला वीडियो में, क्योंकि हम भी भूल गए कि, तो इसलिए ए आर के पावर n लिख दे, लेकिन ए आर एन माइनस 1 होता है, इसके पहले बढ़िएगा तो n माइनस 2। अब चलिए, ये आपका समीकरण 1। अब देखिए, अब दोनों तरफ r से गुणा कीजिए, दोनों तरफ r से गुणा करने पर, r से गुणा करने पर, तो r से गुणा कीजिएगा तो देखिए एसएन इंटू आर, और फिर अब r से a में गुणा कीजिएगा तो ए आर, प्लस r से इसमें कीजिएगा तो ए आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर r से इसमें गुणा कीजिएगा तो आर स्क्वायर r कितना हो जाएगा, ए आर क्यूब प्लस ए आर के पावर 4 डॉट डॉट प्लस, अब इसमें r से गुणा कीजिएगा, ए आर एन माइनस 2 है, इसमें r से गुणा कीजिएगा तो इसके पावर 1 है। अब इसको जोड़िएगा तो 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, n माइनस 1, तो इसका मतलब कि ए आर एन माइनस 1 अब प्लस, अब यहां देखिए n माइनस 1 r से अगर गुणा कीजिएगा तो प्लस 1, तो ये खत्म हो जाएगा तो कितना होगा, ए आर के पावर n। हम पीछे यही समझ के यहाँ पर लिख बैठे थे, समझ में आ गया, क्योंकि हमको यही ध्यान पा गया, देखिए एगो घट गया है, जानते हैं बनाते बनाते याद हो गया है सब कि कहाँ पर क्या रहेगा, यही कारण था कि पहले लिखा गया था, ठीक। तो चलिए इसको मानिए समीकरण 2। अब इतना जब समझ गए, अब समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए, बस समीकरण 1 में से 2 को घटाइए, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो जब घटाइएगा तो ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटाइए, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, खाली घटाइए। देखिए ऊपर वाला है एस एन बराबर ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस ए आर एन माइनस 2 प्लस ए आर एन माइनस 1, अब फिर क्या दिया है दूसरा का, एस एन इंटू आर, तो देखिए दूसरा में क्या दिया है, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, ठीक है, प्लस ए आर 4, यही दिया है ना, ए आर 4, अब प्लस डॉट 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 ए आर एन माइनस 1 प्लस ए आर एन,
अब देखिए इसको घटा रहे हैं, ध्यान तो देखिएगा बच्चा, जब इसको घटाइएगा तो चिन्ह बदल जाएगी, जब घटाइएगा तो चिन्ह बदलेगा, तो प्लस है तो माइनस, हाइयो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो हाइयो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस दोनों बराबर है, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म खत्म, आई माइनस प्लस, देखिए आई माइनस प्लस क्या हो जाएगा खत्म, इसका इधर बढ़िएगा तो एन माइनस क्या हो जाएगा 2, तो ई खत्म। अब बचल का अब देखिए एस एन माइनस एस एन आर बराबर, यहां पर क्या बचा, यहां पर ए प्लस, आई प्लस नहीं है माइनस, माइनस यहां पर क्या दिया है ए आर के पावर एन। अब एस एन दोनों में है तो एस एन कॉमन लीजिएगा, यहां से हटाइएगा तो 1, यहां से एस एन हटाइएगा तो माइनस आर, आई ए आपका कॉमन होगा तो ए को हटाइएगा तो 1, यहां से ए को हटाइएगा तो आर के पावर एन। अब देखिए खाली अगर एस एन लीजिएगा, एस एन खाली एस एन लीजिएगा तो ई वाला इसके बाटा में चला जाएगा, तो ए 1 माइनस आर के पावर एन और बाटा में 1 माइनस आर, यही हम लोग का आंसर प्रूव। यो कब, जब आर जो है 1 से छोटा होगा तब, जब आर का मान ध्यान में रखिएगा आर छोटा 1, अगर आर का मान 1 से छोटा रहेगा, 1 से छोटा, तो ई वाला फार्मूला लगेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए थोड़ा सा ध्यान, या एस एन बराबर, अब भाई माइनस कॉमन लीजिएगा, माइनस कॉमन तो ए हाई माइनस हटाइएगा तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस क्या में हो जाएगा माइनस में, यहां से माइनस कॉमन लीजिएगा तो प्लस, आई प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस खत्म, या एस एन बराबर ए आर के पावर एन माइनस 1 और बाटा में आर माइनस 1, ठीक है, यही हम लोग का आंसर प्रूव्ड। देखिए तो ये हम लोग का एन पदों का जोगफल का फार्मूला हो गया। एकदम क्लीन चल रही है ना बाबू, एकदम तो गर्दा में चल रही है, एकदम क्लीन चल रही है। चलिए आगे अब देखिए, एक बार आप लोग को फिर से समझा देते हैं, लाइट से कोई डिस्टर्ब नहीं रहना। अब देखिए एक बार फिर से आप लोग को समझा देते हैं कि ताकि समझ में आ जाए, ध्यान से बाबू देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाए। गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का जोगफल, सम टू एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। तो यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी के कह रहे कि एन पदों का जोगफल कितना होगा, जो कि आपके सामने है कि एस एन बराबर ए 1 माइनस आर के पावर एन बाटा में 1 माइनस आर, एस एन बराबर ए आर के पावर एन माइनस 1 बाटा में आर माइनस 1, मतलब कि इतना होता है। यहाँ पर 2 को फॉर्मूला होता है, ई वाला जब आर का मान 1 से 12 होगा तो ई वाला फॉर्मूला, जब आर का मान 1 से छोटा होगा तो ई वाला फॉर्मूला। अब देखिए मान लेते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं, मान लेते हैं कि माना जीपी का पहला पद ए तथा सार्व अनुपात आर है, तथा जीपी के एन पदों का जोगफल एस एन है। तो एस एन बराबर ए प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब प्लस डॉट डॉट इतना, ये गुणोत्तर श्रेणी का पद है। अब दोनों तरफ आर से गुणा कीजिएगा, तो यहां भी आर से गुणा कीजिएगा तो एस एन इंटू आर, यहां भी आर से कीजिएगा तो ए आर, यहां आर से कीजिएगा तो 2 गो, तो आर स्क्वायर 2 गो एगो 3 गो, 3 गो एगो 4 गो डॉट डॉट, यहाँ आर से कीजिएगा तो 2 में 1 जोड़िएगा तो घट जाएगा, यहाँ खत्म हो जाएगा, तो ए आर एन समीकरण 2। अब ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो देखिए प्लस के माइनस सब खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म, तो यहाँ पर क्या बचा एस एन माइनस एस एन इंटू आर, ए सब खत्म, तो यहाँ ए आर के पावर एन, ए कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से 1, यहाँ से हटाइएगा तो आर के पावर एन, ई इसके बाटा में चला जाएगा। समझ में आ गई? तो यही हम लोग का आंसर, उतार लीजिए।
अब देखिए, अब इस थ्योरी पर आप लोग को कुछ एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल इस थ्योरी पर, अब यहाँ पर एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, देखिएगा बाबू। एग्जाम्पल में दिया है कि 2 4 8 16 डॉट डॉट जीपी में है, तो 10 पदों का योग ज्ञात करें, 10 पदों का योग ज्ञात करें। यही हम लोग का है। देखिएगा इस थ्योरी का, इसमें ई वाला फार्मूला लगेगा कि ई वाला फार्मूला लगेगा, दोनों में कौन फार्मूला लगेगा ये आप लोग को बता रहे हैं। कह रहे हैं कि 10 पदों का योग ज्ञात करें। देखिए कितना आसान है बाबू, ध्यान से देखिएगा। पहला काम, जब इसको हल कीजिएगा तो पहले इसको लिखिए 2 4 8 16 डॉट डॉट जीपी में है, ठीक है, जीपी में है। अब इस शुरू वाला को प्रथम पद कहते हैं, ए बराबर 2, आगे वाला में पीछे वाला से भाग दीजिएगा तो सार्व अनुपात आर होता है, तो 4 बाई 2, तो 2 बार में खत्म, तो आर बराबर कितना हो गया 2। समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, हाई प्रथम पद तो ए बराबर 2, आगे वाला में पीछे वाला से भाग दीजिएगा तो 4 बाई 2, तो ये हो गया 2। एकदम क्लियर। अब हम लोग का 10वां पद कह रहे हैं, तो एन बराबर क्या था ना 10, तो सूत्र होता है, अब यहाँ पर देखिए कि आर का मान जो 2 है 1 से 12 है, 1 से 12 है कि 1 से छोटा है, तो स्वाभाविक बात है कि आप कहिएगा कि सर जी 1 से 12 है। तो जब 1 से 12 है तो 1 से 12 आर का मान यहाँ पर है, तो स्वाभाविक है कि फार्मूला यही लगेगा। और जब 1 से छोटा होता तो ई वाला लगता है। तो अब देखिए यहां पर जो दिखाई दे रहा है आर का मान 2 1 से बड़ है, ठीक है, तो एन बराबर जो सूत्र है ई वाला लगेगा, ए आर के पावर n -1 बाटा में r -1। अब देखिए एन बराबर ए का मान कितना है 2, आर का मान कितना है 2 के पावर n, तो n का मान देखिए कितना है, n का मान 10 है, तो 10 -1 बाटा में r का मान 2 -1। अब इसको हल कर दीजिए, 2 के पावर 10 -1 बाटा में 2 में से 1 घटल 1, यही है। अब इसको 1 से 2 में भाग दीजिएगा तो 2 के पावर 10 -1, यही हम लोग का आंसर। कितना आसान है, ध्यान से देख लीजिए, बहुत आसान है। चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन चल रही है, समझ में आ रही है ना। एक बार फिर से आप लोग को बता देते, देखिए बाबू, सबसे पहले 2 4 8 16 डॉट डॉट जीपी में है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को उतार दीजिए। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतारिए, शुरू वाले पद को प्रथम पद, इसको ए द्वारा सूचित किया जाता है, आगे वाला में पीछे वाला से भाग दीजिएगा तो इसको सार्व अनुपात आर कहते हैं। तो 4 बाई 2, 2 से भाग दीजिएगा 2, तो आर बराबर 2, 2 का मान 1 से 12 है, तो आर बराबर 2। कह रहे कि 10वें पद, तो n बराबर 10, एस एन बराबर सूत्र होता है ए आर के पावर n -1 बाटा में r -1। तो ए का मान कितना है 2, आर का मान 2, n का मान कितना 10, n का मान 10, n का मान 10 -1, r का मान 2 -1। तो ई वाला सेम टू सेम, 2 में से 1 घटल 1 के लिए 2 में भाग दीजिएगा 2, ई वाला सेम टू सेम, कोई दिक्कत। चलिए अब इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन, अगला थ्योरी। अब इसके बाद जो थ्योरी है, इसके बाद जो थ्योरी है, इस अगला जो टॉपिक है बाबू आप लोग का, अगले टॉपिक का नाम है, किताब निकाल के बैठिएगा, गुणोत्तर माध्य।
गुणोत्तर माध्य, इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य लिख के हाइपन, गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन। अब देखिए गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन, पहले इसका थ्योरी लिखा जाए तब समझाते हैं। देखिए यदि तीन राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हो, यदि तीन राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो तो बीच की राशि को, तो बीच की राशि को, बीच की राशि को गुणोत्तर माध्य कहा जाता है, गुणोत्तर माध्य, माध्य कहा जाता है, गुणोत्तर माध्य कहा जाता है। इसे जीएम द्वारा सूचित किया जाता है, 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 सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल ए बाई आर, ए आर, ठीक है। जीपी में हो, जीपी में हो तो ए को शेष दो राशियां, शेष दो राशियां ए बाई आर तथा ए आर का गुणोत्तर माध्य है, गुणोत्तर माध्य है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर समझने वाली चीज देखिए क्या है। यदि तीन राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हो तो देखिए ए बाई आर, ए आर जीपी में है, इसका मतलब कि गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है, ये गुणोत्तर श्रेणी में है। तो जब गुणोत्तर श्रेणी में साफ करे कि यदि तीन राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हो तो ए बाई आर, ए आर गुणोत्तर श्रेणी में है, और जब गुणोत्तर श्रेणी में है तो बीच की राशि को, ये जो बीच की राशि है, ठीक है, गुणोत्तर माध्य कहा जाता है। जो बीच की राशि है, शेष दो राशियों का गुणोत्तर माध्य कहलाता है। तो यही लिखवाए कि इसमें जो ए है, ए को शेष दो राशियों ए बाई आर तथा ए आर का गुणोत्तर माध्य कहते हैं। समझ में आ गई? कह रहे कि यदि तीन राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हो तो ई वाला गुणोत्तर श्रेणी में है, तो कह रहे कि बीच की राशि, तो जो बीच की राशि है दोनों का गुणोत्तर माध्य कहलाएगा। एकदम क्लियर हो गया? चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, इस वीडियो को रोक के उतारिएगा। अब देखिए अगला थ्योरी, अगला थ्योरी देखिएगा। दो राशियों के बीच, दो राशियों के बीच, दो राशियों के बीच एक गुणोत्तर माध्य निकालना, एक गुणोत्तर माध्य निकालना, एक गुणोत्तर माध्य निकालना। ध्यान से बाबू देखिएगा, दो राशियों के बीच एक गुणोत्तर माध्य निकालना। ध्यान तो देखिएगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में। ध्यान तो देखिएगा, ये अगला थ्योरी है। अब देखिएगा ये थ्योरी कितना दमदार होगा। ध्यान तो देखिएगा, कह रहे कि दो राशियों, तो माना यहां पर देखिए, माना दो राशियां, माना दो राशियां ए और बी है,
ए और बी है और उनके बीच एक गुणोत्तर माध्य निकालना है। तो लिख दीजिए और उनके बीच गुणोत्तर माध्य, उनके बीच गुणोत्तर माध्य जी है। ठीक, तो इसलिए ए जी बी जीपी में है, मान लेते हैं जीपी में है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर अभी बताए कि बीच वाला आपका गुणोत्तर माध्य होता है। तो जब गुणोत्तर माध्य होगा तो बीच में होगा। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ गुणोत्तर माध्य का है जी है, राशियां ए और बी है। तो ए और बी के बीच में ही क्या हो जाएगा, गुणोत्तर माध्य जी। अब यहां से परिभाषा से चलिएगा, गुणोत्तर माध्य का जो परिभाषा है, गुणोत्तर माध्य का जो परिभाषा है, तो परिभाषा में बताए हैं कि आगे वाला में पीछे वाला से भाग देने पर आपस में बराबर हो जाए। मतलब आगे वाला में पीछे वाला से भाग दीजिए, जी बाई ए बराबर बी बाई जी। ठीक है, गुणोत्तर माध्य में तो आगे वाला में पीछे वाला से भाग, आगे वाला में पीछे वाला से भाग का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर परिभाषा गुणोत्तर श्रेणी का परिभाषा क्या है, आगे वाला में पीछे वाला से भाग, तो जी बाई ए, फिर आगे वाला में पीछे वाला भाग, तो बी बाई जी आपस में बराबर। अब गुणा कीजिए, जी जी में गुणा कीजिएगा जी स्क्वायर, और ए बी में गुणा कीजिएगा ए बी, या खाली अगर जी लीजिएगा तो स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट ए बी। ठीक है, यही हम लोग का आंसर प्रूव्ड। तो गुणोत्तर श्रेणी का ये फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूला पर अब एग्जाम्पल आप लोग को बता रहे हैं, देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 2 तथा 8 के बीच, 8 के बीच एक गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना। एक गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना, गुणोत्तर माध्य ज्ञात करें, चाहे ज्ञात करना चाहे ज्ञात करें। देखिए कितना पहले आसान है, ए और बी है, ए का मान हो गया, बी का मान हो गया। कह रहे कि 2 तथा 8 के बीच गुणोत्तर माध्य ज्ञात कर। तो गुणोत्तर माध्य ज्ञात करे तो इतना तो दिख रहा है कि गुणोत्तर माध्य जी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी, यही होता है। तो अंडर रूट ए बी होता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए हाई ए बराबर 2 बी बराबर 8, तो जी बराबर सूत्र होता है अंडर रूट ए बी। तो अंडर रूट ए बी, तो ए का मान 2 और बी का मान 8 दिया है। हाई ए के जगह पर ए का मान 2 और बी के जगह पर बी का मान 8। आई 8 दूनी 16 और 16 का वर्गमूल 4, यही हम लोग का आंसर। कितना आसान है। तो इसके बाद अब आप लोग का थ्योरी समाप्त, द एंड। समझ में आया बाबू? तो अब इसको उतार लीजिएगा। कल के क्लास में अब चालू करेंगे आप लोग का एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन आंसर। कल के वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 बनवाएंगे लाइन बाय लाइन, एकदम फेयर बनाते चलिएगा। और जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक आप लोग के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।